नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी की सीरीज में हम देशांतर पर चर्चा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अक्षांश के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज हम देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम जो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम SST का ज्योग्राफी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है देशांतर। देशांतर तो हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि अक्षांश से जितने भी हमें क्वेश्चंस आ सकते थे वनडे एग्जाम में वो हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम देशांतर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। ये हमारा पृथ्वी है और यहां पर हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। हम देखते हैं कि जो देशांतर है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस तरीका से कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और ये कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और हम ये देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और वो होती है 111.13 किलोमीटर। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं 111.13 किलोमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में दूरी सबसे अधिक होती है। हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से चाहे हम दक्षिण की तरफ जाएं यानी कि दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, तो इन देशांतरों के बीच की दूरी क्या रहती है? हमेशा कम होती रहती है। क्या होती है? कम होती है। इनके बीच की दूरी अब यहां है और ये क्या होती है? कम होती चली जाएगी। हम देखते हैं कि जो ये एक देशांतर, ये एक देशांतर, ये दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को बोलते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो उसके नाम से जानते हैं गोरे के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से। दो देशांतरों के बीच की दूरी को किसको कहते हैं? गोरे। हम देखते हैं कि जो ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं। तो हमारी जो देशांतर, कुल देशांतर रेखा है, कुल की बात करें, कुल देशांतर हैं, कुल देशांतर है हमारे 360। अब 360 को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे याद रखेंगे। 179 देशांतर हैं पूर्वी, ये वाला यहां से हमारी 0 डिग्री अक्षांश डिग्री है, 0 डिग्री होगी यहां पे। तो 179 देशांतर पूर्वी देशांतर, 179 पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, और 0 डिग्री एक देशांतर हो गया और 180 डिग्री देशांतर। तो कुल मिलाकर एक देशांतर ये, एक ये और 179 ये, 179 ये, तो कुल मिलाकर देशांतरों की संख्या हो जाती है 360। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या है हमारी 360। अगर पूर्वी देशांतरों की बात करें तो 0 डिग्री, ये वाला जो यहां से जो पोर्शन है ये पूर्वी देशांतर हो गया और ये पश्चिमी देशांतर हो गया। तो 179 हम पूर्वी और 179 ना दिया हो तो फिर 180 हम बोलेंगे पूर्वी और 180 हम पश्चिमी देशांतर। याद रहेगी। आगे हम देखते हैं
कि जो देशांतर है, याद रखेंगे, फिर भी हम बता रहे हैं कि जो देशांतर जो होते हैं ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक, और ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे, जैसे यहां पे गए ऐसे और यहां पे गए, तो इनके बीच की दूरी हमेशा कम होती रहती है। एक याद रखेंगे कि एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर आएगा? 15 मिनट में, तो इसमें 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट कितना आएगा? 60 मिनट। हम देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है और 15 डिग्री देशांतरों पर 60 मिनट का अंतर आता है, यानी कि यहां से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 4 मिनट के ऐसे ही हमारे कितने देशांतर है? 360 देशांतर है। तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा? यानी कि पूरे जो हमारा समय जो निर्धारित होता है वो देशांतरों से ही निर्धारित होता है। जिस देश में जितने देशांतर होंगे उतना ही समय उसमें बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि भारत देश है, भारत पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री है, तो अभी हमने बात करी 0 डिग्री देशांतर की, हम बात करते हैं पहले, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, तो इसमें बताने से पहले मैं एक बात चर्चा करना चाहूंगा कि सन 1886 में 1886 में 1 अक्टूबर 1886 में वाशिंगटन डीसी में एक सभा आयोजित हुई। अमेरिका में, यूएसए में एक सभा आयोजित हुई और उस सभा में जो विभिन्न देशों का जो समय थी, तिथि थी, उसको लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ये कब आयोजित हुई? 1 अक्टूबर 1886 ईस्वी में, जिसमें 26 देशों ने भाग लिया। उसमें यह फैसला हुआ कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वो इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर जाएगी। ग्रीनविच से रॉयल लैब के मध्य से होकर गुजरती है। रॉयल लैब से होकर गुजरती है, यानी लंदन का कोई एक शहर है ग्रीनविच, और वहां पर भी एक जगह है जिसका नाम है रॉयल लैब। तो यहां से होकर ये गुजरती है 0 डिग्री। अब हम यहां पे थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे कि जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर के यानी कि भारत देश यहां पर स्थित है लगभग, और पूर्वी देशांतर कितना? 82 डिग्री ईस्ट। तो यहां 0 समय हो गया, तो भारत का समय कितना हो गया? 82.5 डिग्री गुणा 4, 2 बार,
कितना गया, 2 बार 2 दूनी 4 और ये हो गया तो 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हम देखते हैं कि 82 गुणा 4 और 1/2, यानी कि टोटल अगर हम इसको करते हैं 330 मिनट और ये हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट। कितना हो जाता है, 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि जो भारत है वो 0 डिग्री यानी कि इधर पे जाने पर हमारा प्रत्येक देशांतर यानी कि 1 2 जैसे कि ये 180 देशांतर है तो एक डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर हो गया, 4 मिनट का अंतर आ गया। तो भारत कितने देशांतर है, 82 तो देशांतर पूरा पूरा और एक आधा देशांतर है। तो 82 गुणा 4 और प्लस 2 मिनट और आगे जुड़ जाएंगे। तो 4 दूनी, यहां करें 4 दूनी 8 और चौक 32 और प्लस 2 तो कितना हो गया 330 मिनट। अब समझ में आया, इसलिए मैंने इसे दोबारा से आपको समझा दिया है। यानी कि 1 मिनट पर कितने 4 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 82.5 डिग्री पे 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। इसलिए भारत जो है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे अधिक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो भारत में, अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो कहां से गुजरती है, तो वो गुजरती है यूपी के एक शहर मिर्जापुर से। कहां से गुजरती है, मिर्जापुर से, मिर्जापुर। और मिर्जापुर में एक जगह है अमरावती चौराहा। ठीक है, कहां से गुजरती है, अमरावती चौराहा। मगर कभी कभी क्वेश्चन एक और भी आ जाता है कि इलाहाबाद, आज भी पहले इलाहाबाद था अब है प्रयागराज में एक नैनी जगह है, वहां से भी ये गुजरती है। मगर इसमें दो बातें अलग अलग है। पहले मैं बात करूंगा प्रयागराज की। क्या हुआ कि सन 1896 ईस्वी में जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत में खींची गई तो 82 डिग्री ईस्ट थी और जो आधार माना गया उसका चेन्नई का माना गया। कहां का माना गया, चेन्नई का, जिस वजह से ये प्रयागराज के नैनी से गई। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1906 में इसको 82 डिग्री ईस्ट देशांतर को हटाकर अब कर दिया गया 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो कि ये कहां से गुजरता है, यूपी के मिर्जापुर जिले से अमरावती चौराहा से ये गुजरता है। तो इसमें बहुत बार कंफ्यूजन है, मगर ज्यादातर ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इस वजह से या तो मिर्जापुर आंसर देगा या आपको प्रयागराज आंसर देगा। अब देखिए, अगर हम जीएमटी की बात करें तो मानक समय रेखा तो 1 घंटे पर एक टाइम जोन चेंज होता है। तो टोटल टाइम जोन की बात करें तो 24 घंटे हैं। तो टोटल टाइम जोन कितने हो गए, 24 टाइम जोन हो गए, 24 टाइम जोन होते हैं। और 24 टाइम जोन्स में भारत को एक टाइम जोन में गिना गया है। तो सबसे ज्यादा अगर हम टाइम जोन की बात करें तो ये है रूस, उसके 11 टाइम जोन है। कितने हैं, 11 टाइम जोन है। अगर यूएसए की बात करें तो उसके 7 टाइम जोन है। और कनाडा की बात करें तो उसके 6 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 6। अब देखिए
तो हमने ये जाना कि इधर जाने पर टाइम प्लस होता है। क्या है? 4 मिनट प्लस होता है, और इधर जाने पर 4 मिनट हमारा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है, घटता है। अब देखते हैं अगली बात। इसी प्रकार एक हमारी रेखा है जिसका नाम है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। तो ये है क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 देशांतर इधर की साइड है और 180 डिग्री देशांतर इधर की साइड है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मानक 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो मुख्य देशांतर याद रखेंगे 0 डिग्री देशांतर, मानक समय रेखा। हम देखते हैं कि 80 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा फिर से नाम से जानते हैं। तो इधर हो गया पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। क्या हो गया? इधर पश्चिमी देशांतर। तो क्या हुआ कि 1984 में जब समझौता हुआ तो उसमें यह देखने को मिला कि सब देशों के लिए समय में दिक्कत आ रही है और तिथि निर्धारण में भी दिक्कत आ रही है। तो उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए यहां पर यह माना गया कि अगर यहां से कोई एक जहाज है, इधर गया, माना कि ये सोमवार को चला और इधर पहुंच गया, पूर्वी देशांतर में पहुंच गया, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। तो सोमवार है तो यहां से इस वाली अगर पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की तरफ जाता है तो एक दिन कम हो जाता है। तो ये कौन से दिन में पहुंचेगा? ये रविवार हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? रविवार। इसके अपोजिट क्या हुआ कि अगर कोई चीज यहां रविवार को चलेगी तो इधर की साइड से, जैसे मान के चलो कि यहां पर कोई जहाज है, ये चला रविवार को और पूरब से पश्चिम की साइड गया, तो तिथि जो होगी वो अगले इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो रविवार की जगह यहां क्या हो गया? सोमवार। ऐसे हमारा तिथि का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जो हमारी देशांतर रेखा है, मान 180 डिग्री देशांतर रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि जो रेखा है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। कैसी नहीं है? बिल्कुल सीधी नहीं है। कहीं कहीं पर ये लचीली भी हो गई है। जैसे कहीं कहीं ऐसे करने के बाद इस तरीका से, इस प्रकार ये इस प्रकार है। तो इसका कारण यह है कि जब कुछ देश इसके बीच में आए 180 देशांतर खींचते समय, तो अगर एक देश का हम तिथि को क्या कर देंगे? बदल देंगे। एक ही देश में 2 तिथि नहीं हो सकती, तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमने इसको थोड़ा मोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि जो 66 डिग्री नॉर्थ में तो एक संधि होती है बोरिंग जल संधि, तो ये है बेरिंग जल संधि, जो 66 डिग्री नॉर्थ में, और ये पूरब की साइड क्या हो गई है? झुक गई है। पूरब की साइड झुक गई है। और इसमें हम देखते हैं कि बेरिंग की जो संधि में है, पूर्वी साइड बेरिंग जल संधि में पूर्वी साइबेरिया, इस वजह से ये इसको झुका गया। फिर हम देखते हैं कि पूरब के लिए अब इधर की साइड पश्चिम में झुक गई है थोड़ी सी, और वो गई है कब? 82 डिग्री नॉर्थ में पश्चिम में झुक गई है। तो ये 2 देशों के अलास्का और एलुशियन द्वीप, तो एलुशियन द्वीप एवं अलास्का के बीच में 52.5 डिग्री नॉर्थ पश्चिम की साइड में ये
जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा झुकी हुई है। तो एक बार पश्चिम मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है। इन दो एग्जाम्पलों से हम बेरिंग की जल संधि और एल्यूशन द्वीप और अलास्का से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस देशांतर से हो सकते थे वो हमने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। आगे से हम और भी इससे अच्छा टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद।